जीवन भर अपने इन शब्दों को निभाया और हाशिए पर ढकेल दिए गए समाज के कल्याण के लिए अपनी अंतिम सांस तक संघर्ष किया। बाबा साहेब के लिए जितना जरूरी उत्तर प्रदेश सरकार के प्रदेश के उपाध्यक्ष एवं विधान परिषद के सदस्य आदरणीय डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत बंधन करता हूँ। हमारे बीच गोरखपुर के सांसद आदरणीय रवि सिंह दुबे जी गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय जनता पार्टी द्वारा गोरखपुर क्लब में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सम्मान अभियान के अंतर्गत आयोजित संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। भाजपा 13 अप्रैल से 25 अप्रैल तक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जन्म जयंती के अवसर पर पखवाड़े का आयोजन कर रही है, जिसमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सामाजिक समरसता और राजनीतिक संवाद को मजबूती देने की दिशा में सक्रिय भूमिका निभा रही है। इसी कड़ी में अंबेडकर सम्मान अभियान के तहत भाजपा ने अनुसूचित जाति के प्रबुद्ध जनों के विचार गोष्ठी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विचारों पर चर्चा करते हुए सरकार की नीतियों और उपलब्धियों को रेखांकित किया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि यह बाबा साहब के कारण ही भारत के अंदर हर एक व्यक्ति को बिना भेदभाव के समान मताधिकार के उपयोग का स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा है कि आज उद्यम के क्षेत्र में अनेक अनुसूचित जाति के युवा अपना उद्यम स्थापित कर रहे हैं। अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं, व्यापारियों, अन्नदाता किसानों और युवाओं के साथ किए गए कारनामे सामने न आए, इसके लिए वह जाति के नाम पर आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। इसके लिए इन लोगों ने महापुरुषों को निशाना बनाना प्रारंभ कर दिया है। मित्रों, ये बाबा साहब के कारण ही भारत के अंदर बिना भेदभाव के हर एक व्यक्ति को समान मताधिकार के उपयोग की स्वतंत्रता प्राप्त हुई। दुनिया के अंदर अनेक देश हैं, विकसित देश हैं, आधुनिक लोकतंत्र के अग्रणी देश हैं, लेकिन उन देशों ने अपने यहां श्वेतों को, महिलाओं को मत देने का अधिकार बहुत बाद में दिया। लेकिन भारत ने संविधान निर्माण के साथ ही 1952 में पहले आम चुनाव में ही अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ी जाति और आधी आबादी महिलाओं को मत देने का अधिकार पहले दिन से ही दे दिया था। अगर यह किसी की कलम से संभव हो पाया तो वह नाम है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। अनेकता में एकता का संदेश देने वाला भारत का संविधान 144 करोड़ भारतवासियों को उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक आज अगर एकता के सूत्र में बांधने में सफल हुआ है तो इसकी वर्तमान भारत में इसका श्रेय जाता है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा संविधान दिया जो भारत के प्रत्येक नागरिक को सम्मान देता है, एक साथ जोड़ता है, एक साथ आगे बढ़ने का एक रास्ता प्रशस्त करता है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति उन्हीं कृतज्ञताओं को ज्ञापित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ये आयोजन हर एक जनपद में पूरे देश के अंदर आयोजित कर रही है, जिससे बाबा साहब के योगदान को हम आम नागरिक तक पहुंचा सकें और अनुसूचित जाति जनजाति के सम्मान को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम कर सके। कांग्रेस नहीं चाहती थी, समाजवादी पार्टी ने अपने गठन के बाद से ही लगातार इसके खिलाफ षड्यंत्र प्रारंभ किए और
वह लगातार इस प्रकार के प्रयास करता रहा, जिसके कारण समाज में विद्वेष पैदा हो, अव्यवस्था पैदा हो, अराजकता पैदा हो, लगातार उन लोगों के द्वारा पैदा किए गए। कांग्रेस ने तो 1952 के पहले आम चुनाव में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को हराया था, और हरवाया ही नहीं, हरवाने के साथ साथ उसने हारे कैसे? कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के 78,000 वोट को काउंटिंग ही नहीं करने दी। परिणाम है वो चुनाव हार गए। और जिसने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को हराया, उसको कांग्रेस ने बाद में पद्म पुरस्कार दिया। 1954 का उपचुनाव था, बाबा साहब फिर प्रत्याशी बने। कांग्रेस ने उनके निजी सहायक को ही तोड़ करके उनके खिलाफ चुनाव लड़ा दिया, और वे फिर चुनाव हार गए। फिर बाबा साहब देश की संसद में जाएं, इसके लिए हिंदू महासभा के एक सदस्य ने अपनी सीट पुणे की छोड़ी थी, तब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर देश की संसद में जा पाए थे। बहनों और भाइयों, ये कांग्रेस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की विद्वता से, उनकी कर्मठता से, अनुसूचित जाति जनजाति के प्रति और देश के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को देख करके घबराई हुई थी, और इसलिए वह पग पग पर उनके मार्ग में बाधाएं खड़ी करती थी। लेकिन आज जब मैं कांग्रेस के वर्तमान नेतृत्व के रूप में जाने जाने वाले श्री राहुल गांधी जी को देखता हूं कि वह संविधान की प्रति लेकर के घूमते हैं, तो मुझे आश्चर्य होता है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने बाबा साहब का अपमान किया। याद करिए, कांग्रेस देश के अंदर सर्वाधिक समय तक शासन की, बाबा साहब का एक भी स्मारक नहीं बनाया, एक भी स्मारक नहीं बनाया। यहां तक कि जब देश के अंदर आवाज से आवाज आती थी कि दिल्ली में रह करके बाबा साहब ने जिस आवास में रह करके उन्होंने अपनी अंतिम श्वास ली, वहां पे बाबा साहब का एक स्मारक बनना चाहिए, कांग्रेस ने नहीं होने दिया। जब उद्यम के क्षेत्र में भी अनेक अनुसूचित जाति के युवा आज अपना उद्यम स्थापित कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, यह काम पहले भी हो सकता था, समाजवादी पार्टी ने नहीं करने दिया। कांग्रेस का एजेंडा ही नहीं था, ये तो केवल जाति के नाम पर बांटने के पक्षधर थे। और आज ये लोग एक्सपोज न हो, इसके लिए क्या करते हैं? विकास से मुद्दे से ध्यान हटकाने के लिए अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं और व्यापारियों के साथ, अन्नदाता किसानों के साथ, युवाओं के साथ इनके द्वारा किए गए कारनामे सामने न आ जाएं। अब इसके लिए ये जाति के नाम पर फिर से आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं, और इसके लिए इन्होंने निशाना बनाना प्रारंभ किया है महापुरुषों को। महापुरुषों को निशाना बनाना प्रारंभ किया है। याद करिए, यही समाजवादी पार्टी है 2012 में सरकार आने पर इस समाजवादी पार्टी ने तब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया था, ज्योतिबा फुले का अपमान किया था, सावित्रीबाई फुले का अपमान किया था, छत्रपति साहूजी महाराज का अपमान किया था, संत रविदास जी का अपमान किया था, महर्षि वाल्मीकि जी का